नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारी आस्था, समृद्ध विरासत और संस्कृति की जीवनदायिनी धारा है। गंगा के तट पर बसे हर शहर की अपनी मिट्टी है, अपनी तासीर और अपना एक अलग मिजाज है। इसी मिजाज को समझने और 27 के चुनावी संग्राम की नब्ज टटोलने के लिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम निकल पड़ी है गंगा के किनारे किनारे। गंगा की पावन लहरों के साथ सफर करते हुए कई शहरों के जनता का मूड भांपने के बाद अब हमारी विशेष टीम पहुंच चुकी है कानपुर के कल्याणपुर में। जो कल्याणपुर विधानसभा सीट के मतदाताओं के मन में आखिर है क्या है इस बार के सियासी समीकरण, देखिए कानपुर के ऐतिहासिक घाटों से हमारा खास कार्यक्रम वोटर गंगा किनारे वाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रवीण पांडे। 2027 का चुनाव आने वाला है। ऐसे में जनता का मूड जानेंगे और जानेंगे कानपुर की 10 विधानसभाओं में वाकई में इस बार क्या परिवर्तन है। वोटर गंगा किनारे वाले की बात करेंगे। वो आज हम मौजूद हैं मां गंगा के किनारे। वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कल्याणपुर विधानसभा की, जो सबसे चर्चित विधानसभा मानी जाती है। इस बार भाजपा से तमाम नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं और वाकई में इस विधानसभा में किस परिवर्तन की जरूरत है, आखिरकार में अभी तक क्या काम हुआ और कौन से ऐसे काम हैं जो वाकई में नहीं हुए हैं, जिनको लेके इस बार फिर जनता सवाल पूछेगी और अपना वोट का डंका बजाएगी। तो तमाम लोग मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप सवाल करेंगे, हम जब कानपुर की बात करते हैं 10 विधानसभाएं हैं, ऐसे में कल्याणपुर विधानसभा का नाम चर्चित में क्यों रहता है और वहां की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, कैसे दूर होंगी? कल्याणपुर विधानसभा का नाम चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि हमारी इस विधानसभा में जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं इसी विधानसभा में है। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे NSI हो, चाहे IIPR हो, चाहे जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सब यहीं पर हैं। इसलिए इसका नाम भी होता है कार्डियोलॉजी है ना। तो एक तो कारण ये है, दूसरी गंगा किनारे है इसलिए भी है। और दूसरी बात यह है कि कल्याणपुर को मैं 2012 से 17 तक विधायक रहा है यहाँ पर। 2012-17 के दौरान हम लोगों ने कानपुर को बहुत कुछ दिया। जैसे कानपुर में आज मेट्रो आई, मेट्रो का शिलान्यास हम ही लोगों ने कराया था और शिलान्यास के बाद बेशक मेरी सरकार नहीं रही, दूसरी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, लेकिन इसको लाने वाले हम ही लोग थे। और दूसरी बात, मैं 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट हम लोग लाए। तीसरी बात, जहां आप खड़े हैं गंगा किनारे, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जो लखनऊ जाता है गंगा बैराज से, ये रास्ता भी बनवाने का काम हम ही लोगों ने किया था। बाद में इसी रास्ते को हमने मंधना से जुड़वाया ताकि उधर से जो लोग आए, चौबेपुर, मंधना, शिवराजपुर से लोग आए, GT रोड पे लोड कम हो, इसलिए उसको हमने मंधना से जुड़वाया। एक सवाल बहुत उभर के आता है, क्योंकि कल्याणपुर विधानसभा की जब बात होती है तो जल समस्या आज भी बरकरार बनी हुई है, निकासी कहीं नहीं हो जल भराव की। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जहां हमने सब सड़कें और नालियां बनवा दिया था, फाइनली चूंकि 5 साल का ही कार्यकाल हमको मिला और ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जिसमें जल भराव की समस्या इतनी थी कि लोग निकल नहीं सकते थे। घुटनों के ऊपर पानी, कमर के ऊपर पानी होता था और बारिश में तो लोग नाव तक चलाते थे। तो आप ये समझिए कि मैंने सारी सड़कें गलियां बनवाने के बाद ये था कि अब नाले बनवाने हैं। उस वक्त मैंने नाले स्वीकृत कराए थे, लेकिन जैसे ही स्वीकृत हुए और काम का वर्क आर्डर जारी हो, उससे पहले आचार संहिता लग गई और वो नाले नहीं बन पाए। पूर्व विधायक जी ने कहा कि मेट्रो हम लाए थे, उस समय केंद्र में सरकार थी और मेट्रो केंद्रीय योजना होती है, तो उसमें केंद्र की भी, देश में अखिलेश जी की सरकार थी लेकिन केंद्र की योजना भी शामिल थी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी आए थे उस समय, वेंकैया नायडू जी भी आए थे, तो उनका भी योगदान था। संयुक्त एक कार्यक्रम हुआ था जिसके तहत कुल मिला के कि भाजपा ने इसका उद्घाटन किया, भाजपा ने बनाया है। बिल्कुल, यानी सपा नहीं बनाया। केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी का ये मेट्रो स्टेशन, मेट्रो माना जाता है। ये कहना इनका बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है। हम इनकी बात को मना नहीं करते। मैंने क्या कहा कि हम लाने वाले थे, प्रपोजल हमारी गवर्नमेंट ने भेजा, उसमें अंशदान राज्य सरकार का भी होता है, हमारे प्रपोजल पर बनी थी।
प्रपोजल हमारा था। ये सही है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उसमें वेंकैया नायडू साहब थे, वो भी आए थे, मुरली मनोहर जोशी साहब सांसद थे, मंच पर वो भी थे, लेकिन सच यही है कि लाने वाले हम ही समाजवादी लोग थे। देखिए, बात कर रही है तो विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी, लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए होता है, जल निकासी की के बारे में आपको बताएंगे। मुझसे पहले आदरणीय प्रेमलता कटियार जी एमएलए थी और मिनिस्टर भी नहीं, और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थी। इसी विधानसभा के दो ऐसे गांव थे, एक आपका कपली और एक गांव था अचाकपुर और धनौपुरवा। आप यकीन मानेंगे कि इन दोनों गांव में, धनौपुरवा अचाकपुरवा में तो बिजली नहीं थी। मतलब शहर के अंदर गांव है और उसके बाद भी बिजली नहीं थी। शहरी विधानसभा है यहाँ, लेकिन बिजली नहीं थी। लेकिन एक बार हम गणितीय समीकरण समझते हैं कि कल्याणपुर विधानसभा चूंकि ब्राह्मण और ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र पड़ता है, ऐसे में लगातार बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से जीतते हैं। बीच में 5 साल के लिए सपा के यहाँ पर एमएलए बने थे। तमाम लोग मौजूद, उनसे जानते हैं क्या चाहते हैं। इस बार परिवर्तन की बहार बहनी चाहिए। बिल्कुल बहनी चाहिए। कल्याणपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, क्योंकि ये ब्राह्मणों का गढ़ रहा है। सपा का यहाँ कुछ भी अस्तित्व नहीं था, 7% 8% वोट था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो आज विकास का जो लहर दौड़ाई है, अभी जैसा हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी ने कहा, बत्ती लाइट की समस्या है। उस टाइम थी जब हमारे सपा गवर्नमेंट थी तो कन्नौज क्षेत्र में बत्ती आया करती थी। हम लोग आवास विकास 3 वार्ड 23 से आते हैं। मैं वहाँ ऑलरेडी हम लोग जब बत्ती इधर करती थी तो हम लोग सोचते थे भाई बत्ती हम लोग क्यों नहीं आती है। पता चला कन्नौज में बत्ती है, कानपुर में बत्ती नहीं। केवल सफाई और कन्नौज देखते थे। लाइट अब तो इस समय पूरा भरपूर लाइट भी आ रही, सारी सुविधाएं मिल रही है भारतीय सरकार में। इस समय सब कुछ, शिक्षा भी हम लोगों को बढ़िया प्राप्त मिला है हर जगह। एक समय ऐसा था जो सिलेंडर की मारामारी चलती थी, आज सिलेंडर लोग एक फोन करते हैं 4 सिलेंडर। अच्छा, बारिश का मौसम चल रहा है, शहर देखते जलमग्न हो जाता है। क्या किसी प्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं होती है, किसी मेयर की जिम्मेदारी होती है इसमें? देखिए, ये प्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी होती है और आम नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है। बीजेपी की सरकार है, आखिरकार में क्यों जल भराव पूरे शहर में हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, आज हमारे जो वार्ड कल्याणपुर विधानसभा में, ये ऑलरेडी सीवर की समस्या आज की नहीं है, ये समस्याएं बहुत पहले की थी। और अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि इसको जब तक कैबिनेट से नहीं इसका आता नहीं है तब तक ये बढ़ना असंभव है। आपको क्या लगता है कि इस बार कल्याण विधानसभा में किसको जीतना चाहिए, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? इस समय भारतीय जनता पार्टी अच्छी सरकार है, वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब क्या विधायक बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 32-35 साल से एक ही विधायक है ना, तो उसने धरातल पर कोई काम किया। सीवर लाइनें सब चौक पड़ी है और जो हैं वो भी पूरा काम नहीं कर रहे। जल भराव इतना ज्यादा है कि कहीं से कोई भी आदमी बिना पानी में घुस के निकल नहीं सकता। बीजेपी का प्रत्याशी आवे लेकिन जीत के आवे, लेकिन कुल मिला के प्रत्याशी का चेहरा है वो बदलना चाहिए। हाँ, विधायक बदलना चाहिए। बीजेपी तमाम लोग मौजूद है। आपको क्या लगता है कल्याण विधानसभा में क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। विधायक को तो सीट बदलनी चाहिए यहाँ से, भाजपा से। वजह क्या इसकी है? वजह बहुत है, कोई विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है और तमाम चीज़ें हैं कि जो आधारभूत संरचनाएं जैसे ये है कि रोड, सड़क, नाली, पानी और सीवर, ये सब समस्याएं कल्याणपुर में बहुत ज़्यादा है। कौन सा चेहरा चाहते हैं? रवि वाजपेयी को आना चाहिए। रवि वाजपेयी को, जो चुनाव से पहले ही काफी विकास करने की सोच रहा है और कर भी रहा है। तमाम बात तो पहले से लोग करते आते हैं कि चुनाव के पहले लोग तमाम विकास करते हैं अपना चेहरा चुकी जीतने के लिए। आपको क्या पूरी एक्सपेक्टेशन है कि काम होगा? ऐसा नहीं है, देखो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो जो कर रहे हैं तो हम यही सबको मान लें कि नहीं, वो जो जितने कैंडिडेट आए वो सभी करते हैं। उसके अंदर एक जुनून है, उसके अंदर एक क्षमता है, युवा है। बिल्कुल। क्या नाम आपका? देवेंद्र पाठी। कौन सा कैंडिडेट चाहते, किस पार्टी की सरकार चाहते कल्याण विधानसभा में? कल्याणपुर विधानसभा में जो विधायिका है वर्तमान में, वो 10 साल से विधायिका है। महाराज जी की सरकार है। महाराज जी ने पूरे प्रदेश में लाइन ऑर्डर कायम किया है, विकास की गंगा बहाई है। भाजपा में केंद्र और प्रदेश से समस्या नहीं है। कभी कभी होता है प्रत्याशी जो हमारा कैंडिडेट है, जो विधायक है, सांसद है, वो एक्टिव नहीं होता, तो यहाँ की समस्या, लोगों की जो दिक्कत है वो विधायिका जी से है, सरकार से नहीं है। सरकार भाजपा की चाहते हैं। सवाल करेंगे चूंकि लगातार ब्राह्मण प्रत्याशी इस बार बीजेपी से निकल के सामने आ रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो गणितीय समीकरण है, चूंकि ब्राह्मण ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है कल्याण विधानसभा, वो तय करता है कि कौन यहाँ विधायक बनेगा? आपको नहीं लगता कि अगर लगातार ब्राह्मण प्रत्याशी ज्यादा उतरेंगे तो समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण प्रत्याशी ही होगा तीसरी भाजपा से, ये कन्फर्म है। क्यों, आखिरकार में वजह क्या, क्या समस्या, कौन सा अच्छा काम कर देंगे जिसके चक्कर से आप प्रत्याशी बदलना चाहते हैं? काम किया जाए, पहले से ही कुछ काम देख रहा है। ऐसा नहीं जो प्रत्याशी बनने के लिए वो आके मैदान में कुछ न कुछ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आगे भी ऐसा करेंगे, ये विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। चलिए, क्या लगता है कल्याणपुर विधानसभा को लेके किस पार्टी की आप विधायक चाहते हैं और कौन सा विधायक होना चाहिए आपके अनुसार? कल्याणपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाहते हैं
और जो वर्तमान विधायक हैं ये चेहरा बदलना चाहिए। इन्होंने कोई विकास कार्य पे ध्यान नहीं दिया। सीवर लाइन समस्या, नाला की समस्या, जल भराव है, सड़कें टूटी हैं, कोई विकास कार्य इन्होंने नहीं किया। चलिए, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जो सालों साल पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक की समस्याओं को सुने, उसके लिए काम करे, उसी को चुना जाए। और उसके लिए सतीश निगम जी हैं जो कि 5 साल के लिए विधायक बने और उन्होंने काफी काया कल्याणपुर की बदली। उसके बाद तमाम प्रत्याशी अभी कल्याणपुर में उम्मीदवारी अपनी लगा रहे बीजेपी के ब्राह्मणों के नाम पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार जनता उसी को चुनेगी जो सालों साल जनता के बीच में रहता है, जनता के लिए कार्य करता है, भले वो विधायक है या नहीं है, लेकिन विधायक के रूप में सारे कार्य करते हैं। मैं अवधेश चंद निषाद कल्याणपुर विधानसभा निवासी हूँ। यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए आए हुए हैं। यहाँ पे बैठे हुए कम से कम 10-15 लोगों की कमर में दर्द हो रहा होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है यहाँ की रोड। कल्याणपुर की कहीं भी ऐसे 2 किलोमीटर रोड नहीं है जहाँ पे बिना गड्ढे के हम जा सके। मेरे खुद भी कमर में गड्ढा है। 5,000 रुपए की महीने की दवा ले रहा हूँ। बीजेपी तो कह रही है हमने तमाम सड़कें जो पतली रहती 6 मीटर की थी आज 12-15 मीटर की हो गई सड़कें, जाके सड़कों का फ्लाईओवर नया बन गया है। तो सड़कों पे सवाल फिर क्यों उठा रहे हैं आप लोग? आप चलिए मतलब कल्याणपुर, आप चलिए आजाद नगर, आप चलिए मकड़ी खेड़ा, देख लीजिए खुद अपने आंखों से। तमाम और लोग भी मौजूद बात करते हैं। अरे सबसे बड़े हमारे साथ एक कवि मौजूद हैं। कुछ चुनावी माहौल चल रहा है 2027 का। बात यहाँ चल रही कल्याण विधानसभा की। माँ गंगा किनारा है और मोक्षदायिनी माँ गंगा। हम लोग कानपुर के बीच में माँ गंगा के बीच में रहते हैं। कुछ कहेंगे, सुनाएंगे कुछ? जी, अभी आप ब्राह्मणों की बात कर रहे थे और मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे अपने अनुभव हैं। और जिस हिसाब से यूजीसी वगैरह पे बात हुई है और जो चढ़ावा चोरी के बाद जो ब्राह्मणों को अपमानित किया गया है, मैं नाम भी ले सकता हूँ उन लोगों का। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं केवल कि ब्राह्मणों का मिजाज क्या है कि पापों का होगा जब हिसाब, एक अंश तुम्हारा निश्चित है। पापों का होगा जब हिसाब, एक अंश तुम्हारा निश्चित है। ब्रह्मदंड की वेदी पर एक दंश तुम्हारा निश्चित है। और जब एक शिखा निर्बंध हुई, नंदों के कुल का नाश हुआ। जब एक शिखा निर्बंध हुई, नंदों के कुल का नाश हुआ। हर वामन खोल सिखा बैठा, विध्वंस तुम्हारा निश्चित है। स्पष्ट तौर तुम्हारे सरकार बदलने चाहते हैं? बिल्कुल बदलना चाहते हैं सर। क्या लगता है कि चुनावी माहौल चल रहा है तो किस तरीके से क्या परिवर्तन? क्योंकि मुकेश भाई ने बता दिया, सीधे कहते हुए ना अपनी कविता के माध्यम से घुमाया कि जिस गंगा की बात हो रही, नमामि गंगे की बात हो रही, आज वो गंगा अभी भी उसी तरीके मैली पड़ी, यानी गंगा अभी भी साफ नहीं हुई। आपका मानना है? बिल्कुल साफ नहीं। वहाँ से नाला गिरता था, 10-15 दिन के लिए बंद हुआ। नमामि गंगे वाले सभाएं, फिर उसका फिर चालू होने लगा। पूरा नाला बहता है, इधर एक अस्पताल है, उधर बहता है। जैसे भैया बता रहे हैं, बड़े भाई हमारे बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार में नदी बह रही है, विकास की नदी नहीं, नाले बह रहे हैं। नाले जो मेरे वर्तमान विधायिका जी हैं, दीदी मेरी बहन, उनके घर के सामने इतने बड़े बड़े नाले हैं, खुद जानते होंगे भैया। रवि वाजपेयी जी बड़े भाई हैं, 6 महीने पहले कौन जानता था उनको। फिर ये जीतेंगे, फिर वही हाल करेंगे, उसका फिर ये नया प्रत्याशी उतारेंगे। दीदी बहुत अच्छी है, दीदी को लड़वाइए, आप लोग लड़वाइए, देखा जाएगा इनसे अच्छे। चलिए, एक यूथ हमारे साथ मौजूद है तमाम। इस बार तो जंतर मंतर आप लोगों ने देखा, जीएनजी किस तरफ जा रहा है इस बार? कल्याणपुर का जीएनजी। डॉक्टर राम मनोहर लोग एक बात कहते थे कि रोटी हो या सियासत हो, दोनों को बदलना चाहिए, पलटना चाहिए, इससे उसमें नवीनता बनी रहती है। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से कल्याणपुर में 5 साल में जो काम सतीश कुमार निगम जी ने कर दिया, वो अभूतपूर्व विधायक हैं। वैसा विधायक ना आ पाया है, ना आगे आएगा। मैं चाहता हूँ उनको मौका मिलना चाहिए। और विकास की जब बात आती है, सतीश कुमार निगम की याद आती है। इसी बिहाफ पे अब जल्दी बढ़ेगा सतीश कुमार निगम जी के। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदुम यादव है। मैं इसका चाहता हूँ कि हम प्रधान में। पहली बात, वोटर है, आप वोट देते हैं? हाँ, वोट है। कौन सी क्लास में? मैं हूँ फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में क्या परिवर्तन चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि यह देश में विकास हो, भारत में, क्योंकि हमारे जो नीलमा कटियार हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। रोड तो सबसे खराब है। जैसे हमारे भाइयों ने कहा जातिवाद कौन सी सरकार में नहीं था? जातिवाद कौन सी सरकार में नहीं? समाजवादी सरकार में क्या जातिवाद नहीं था? तो आपने देखा जब समय सपा सरकार थी तब हमारे मुसलमान कितना उठे हुए थे। तो कि आप चाहते हैं कि कल्याण विधानसभा में जो प्रत्याशी जीत रहा वही लगातार रहना चाहिए? नहीं, प्रत्याशी का चेहरा चेंज होना चाहिए। हमारे बड़े भाई ललित मिश्रा, पार्टी वही है, चेहरा चेंज हो। इसको चाहते हैं हमारे बड़े भाई ललित मिश्रा जी, काफी समय से सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इस बार हम चाहते हैं कि उनको मौका दिया जाए। कांग्रेस ने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज मुसलमान अगर देश में बढ़ा हुआ है,
वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। आजादी जातिवाद की बात जब भी रही है वो 2014 के बाद रही है। 2014 से पहले कभी जाति में बंटवारा नहीं था। हमारा हिंदू भाई भी खुश था, हमारा मुस्लिम भाई भी खुश था और हम सब मिल करके रहते थे। क्या जाति नहीं थी? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सनातन की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी और जो दल सनातन की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, वही देश पर ये कह रहे हैं कि जाति की बात नहीं हुई थी ना। ये कह रहे हैं कि हम सपा सरकार में जाति की बात होती नहीं थी, मतलब जाति क्या कहना चाहते हैं? कहीं हिंदुत्व की बात नहीं है। जिस हिंदुत्व के नाम पे ये आए थे, जिस भगवान राम के नाम पे आए थे, उस भगवान राम को बेच देने का काम किया इन्होंने। आज सीता मैया भी बैठ करके रो रही हैं कि भगवान राम को इन्होंने बेच दिया, मंदिर को बेच दिया इन्होंने। आस्था के साथ जो खिलवाड़ इन्होंने कर दिया, आज तक कभी किसी जमाने में आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। हम लोगों को यही लोग तो कह रहे हैं कि जो विरोध करे सनातनी नहीं है, वो सनातनी का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। जो लोग दोषी थे उन पर कार्रवाई की गई है। कुछ लोग यहाँ ब्राह्मणों की सुपारी लिए हुए हैं जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों अत्याचार हुआ है। उनको दिखाई नहीं पड़ता कि अत्याचार किस सरकार में हुआ ब्राह्मणों का। तो ये गलत। अगर आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। आपका विवेक तिवारी जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ड्यूटी करके जा रहा था लखनऊ में, उसको मार दिया गया। आज तक ये नहीं पता चला कि उसको किसने मारा, क्यों मारा। समाजवादी पार्टी की सरकार में नीरज मिश्रा जी का सर कट के लखनऊ मंगवाया गया, तब ये ब्राह्मण समाज हमारा कहाँ था। शिवरामऊ में नीरज मिश्रा का सर काटा गया। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह आते थे, कन्नौज के सांसद अखिलेश थे। उसके बाद भी मिश्रा जी कहा मालूम था तो यहाँ ठेका ले रहे कि ब्राह्मणों का उत्थान हो गया। ब्राह्मणों मिश्रा जी से सवाल किया गया था कि मिश्रा जी आप रहने दो, क्योंकि वो मिश्रा जी आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा पहने हुए थे। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बातें रखते थे। जैसे अभय जी ने बताया कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का शोषण हुआ है, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को जो अच्छा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ। जिसे हमारा देख लीजिए कानपुर में देख लीजिए मेयर प्रमिला पांडे, अरुण पाठक जी, महेश त्रिवेदी जी, सुरेंद्र मैथानी जी, प्रतिभा शुक्ला जी, अनिल दीक्षित जी, सारे ब्राह्मण जितने हमारे पूजनीय सबका सम्मान दिया गया। एक ब्राह्मण छोड़ करके बता दे पूरे विधानसभा में उन्होंने टिकट दिया समाजवादी पार्टी। लेकिन हम अपने भाई की बात से सहमत हैं। लेकिन आप एक नाम बता दीजिए कि किसी ब्राह्मण के अंदर इतना पावर हो कि वो एक कांस्टेबल का ट्रांसफर करा दे। प्रतिभा शुक्ला जी को बैठना पड़ गया था जो कि मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार, पहले इनके कार्यकर्ता जाके थानेदार की कुर्सी पे बैठ के ट्रांसफर कराते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना बाबा जी जानते हैं कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। और पूरे प्रदेश में चोरी, छिनैती, डकैती रात को 2 बजे रात को चले जाएंगे, कहीं पर कोई समस्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दलाली नहीं करता। अगर आपके यहाँ चोरी छिनौती हो रही है, इसका मतलब आपकी सरकार चल नहीं पा रही है। सरकार यूपी में अगर जातवाद की देन है तो सिर्फ सपा मुलायम सिंह जब यादव राजनीति में आए थे उसी दिन से यूपी में राजनीति जो कहना जातवाद का शुरुआत हुई है, ऐसे आप समझ लो। आप चलिए देखिए, तमाम है कि हमारे साथ युवा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार चूंकि ब्राह्मण आपस में टकराव कर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ब्राह्मण किसके साथ है? अगर आप देखें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि अगर किसी दल के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज्यादा अगर दायित्व में प्रमुख दायित्वों में बैठा हुआ है तो वो ब्राह्मण, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि 2014 के बाद जातिवाद चालू हुआ और धर्मवाद चालू हुआ। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि उनके जो संस्थापक, जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो लाल किले के प्राचीर पे खड़े होकर कहते थे कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। इससे बड़ा कोई धर्म विरोधी काम हो सकता है क्या? जो कहते थे, एक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा था कि सिर्फ मुसलमान की ही बेटे मेरे बेटे हैं, हिंदू बेटों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो आज आके हमको बता रहे हैं ऐसा कहीं जो है आप लोग मनगढ़ंत बातें करते हैं। सुनिए, आप लोग मानसिक रूप से विकलांगता की बात करते हैं। आज स्थिति ये है कि इस देश का छात्र, हम किसी जाति और धर्म की बात नहीं करते।
इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का जितना भी जो है नागरिक है, वो आज कांग्रेस की सरकार बनाना चाहता है देश और प्रदेश में। और इन बकवास करने वाले लोगों को, जय श्री राम को बेचने वाले, चंदा चढ़ावा को चोरी करने वाले, चंदा को चोरी करने वाले, लफाजी करने वाले, इनको हटाना चाहते हैं। माइक पकड़ रहे हैं गुंडे होती है। जो संसद भवन में खड़े होके भगवा को आतंकवाद से जोड़ते थे, वो आज आके हमें ये बता रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी होता है, और वो हिंदू मुस्लिम का यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। जो संतों का अपमान की बात करते हैं, ये सावर की बात, भगवा की बात करने वाले, भगवा की बात करने वाले आजादी के बाद 52 साल तक हमारे देश के राष्ट्रीय तिरंगा को अपने यहाँ नहीं फहरने दिया था। नहीं, सवाल तो यही है ना कि जनता ने आपको मौका दिया, आपको जनता ने मौका दिया, तो आपने उस समय परिवर्तन क्यों नहीं किया? हमें जब भी जनता ने मौका दिया, हमने विकास की बात करी, बकवास की बात नहीं करी, जय श्री राम को बेचने की बात नहीं करी। आज ये लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम को मानने का ढोंग करते हैं, लेकिन जय श्री राम की एक भी मानना नहीं चाहते। शर्म आनी चाहिए हमारे उन ब्राह्मण भाइयों को, शर्म आनी चाहिए उन ब्राह्मण भाइयों को कि भगवान राम के नाम पे जहाँ चंदा चोरी हुई है और आज भी उस पार्टी का समर्थन। सवाल तो यही है ना, स्पष्ट करो ना, स्पष्ट करो तो ब्राह्मण जाए कहाँ? सवाल ब्राह्मण का सम्मान अगर कहीं है, ब्राह्मण का सम्मान अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी में उसका एग्जाम्पल है कि आज अखिलेश यादव के बाद समाजवादी पार्टी का कोई वरिष्ठ पद पर बैठा हुआ है तो माता प्रसाद पांडे जी बैठे हुए वाले मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा देने वाले आज हमें यहाँ बता रहे हैं कि राम भक्त कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या करेंगे? सिख समाज जो है वो किस तरफ जाएगा? और इस बात सवाल ये है, मैं सिख समाज की बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ। आपने कहा परिवर्तन, परिवर्तन की बयार तो चल रही है, कब आंधी बन जाए उसका इंतजार करिए जरा, ठीक है। दूसरी बात, अभी मैं देख रहा था, अभी किसी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम, इससे आगे कोई और बात नहीं है क्या? क्या आस्था पे चोट करना ही आपका काम रह गया? माफ करिएगा, मैंने ये क्यों कहा, इस देश का जो हाल है, ये आस्था का राजनीतिक क्षीणकरण कर दिया। आस्था पे चोट करते हैं, उसका फायदा है, इसका कोई फायदा नहीं सरकार का। सरकार चाहिए हमें, हम किसी जात की बातें नहीं करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं जात का। लेकिन जब हम वोट डालने जाते हैं, अब रह गया, जब ब्राह्मण बहुत काफी लोग खड़े हैं यहाँ पे, क्या प्रेमलता कटियार या निर्मला कटियार ये ब्राह्मण है? नहीं, क्यों नहीं दिया आपने? क्यों नहीं उनको हटा दिया? हटा देते, देखते हम। अब ब्राह्मण की यहाँ बात कर रहे हैं। भारत सबकी माँ है, गंगा सबका पानी, और हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले हिंदुस्तानी। पहले हम भारत की बात करते हैं, उसके बाद दूसरी बात करते हैं। मगर मैंने देखा कि सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम, विकास की बात नहीं, नौकरी की बात नहीं, किसी के काम की बात नहीं, सिवाय सिर्फ इस काम से। इसलिए इस सरकार को, इस कल्याणपुर के विधायक को बदलना बहुत जरूरी है। चलिए चाचा हमारे साथ मौजूद है, बड़ी देर से आप खड़े हैं, क्या इस बार आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, क्या मूड बना रहे हैं? काहे के लिए? हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं, सनातन की तरफ हैं। हम जे छदम देशकारी नहीं है कि न जनेऊ डाल के फर्जी निकल रहे हो मंदिरों में, और आज मंदिरों की पूजा करने के लिए मंदिर बनवा दो। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। नहीं तो क्या मुद्दे हैं? क्या इस बार फिर से जाति का मुद्दा उठेगा या विकास का मुद्दा उठेगा? सनातन चलेगा। धर्म के नाम पे होगा चुनाव? कोई धर्म क्या है, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्रमाण है। चित्र में पुराने कानपुर में चल के देख लीजिए, कम से कम 50 मुसलमानों के घर बने हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। भारतीय जनता पार्टी की देन है, वहाँ कोई थोड़ी होता है पक्षपात नहीं है, तुम कौन हो हम कौन है। यहाँ न जाति है न पाति है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमल है, लक्ष्मी जी का निवास है जहाँ। देखिए आपसे आखिरी सवाल करेंगे, वाकई में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या कल्याणपुर विधानसभा की कौन है, जो
प्रत्याशी चेहरा बदल के आएगा तो वो समस्या का निदान हो जाएगा। सबसे बड़ी कल्याणपुर विधानसभा में जल भराव की समस्या, सीवर की समस्या, सड़कों की समस्या, बिजली के पोलों की समस्या है। और ये हमारी माननीय विधायिका जी 10 साल से विधायक, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। सरकार की तरफ से खूब पैसा है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इनकी कोई पैरवी नहीं होती। हमारे यहाँ कल्याणपुर विधानसभा का कोई भी लड़का किसी शिक्षण संस्थान से पढ़ के नौकरी नहीं पा पाया, जबकि नौकरियां शिक्षण संस्थान में, SBTI में, विश्वविद्यालय में सब कंपनियां आती बाहर से, लेकिन वहाँ कोई लेने जाने वाला नहीं। आखिरी में कोई एक बार फिर से कविता के साथ में, माँ गंगा किनारे आप हैं, फिर एक साथ क्लोजिंग आप कर दीजिए किस तरीके से। कि दबाई जा रही दीवार में ना चीख हो कोई, नई पीढ़ी न हो रुसवा, न पेपर लीक हो कोई, नई पीढ़ी न हो रुसवा, न पेपर लीक हो कोई। दमकती रोशनी में तरबतर आलम समूचा हो, दमकती रोशनी में तरबतर आलम समूचा हो, तिरंगा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो, तिरंगा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो। लगातार जनता ने अपनी मत रखी, जो कि कल्याणपुर विधानसभा में ब्राह्मण और ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में बीजेपी का लगातार प्रत्याशी अपना जीत का परचम लहरा रहा है। तमाम लोग परिवर्तन चाहते हैं, भाजपा की विधायक तो चाहते हैं, लेकिन चेहरा बदलना चाहिए। विधानसभा बड़ी है, ऐसे में सबसे मूलभूत जो बड़ी समस्याएं हैं वो जल भराव और सीवर की हैं। लोग इससे निजात पाना चाहते हैं और जो इस समस्या निजात देगा 2027 में वही विधायक बनेगा। समीर कनकी के साथ प्रवीण पांडे, जी मीडिया, कानपुर।